दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे योजनाएं निकाले गए, बहुत सारे केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोशिश की गई कि सभी आदिवासियों को योग्य धारा में ला जाए, सभी आदिवासियों को योग्य सपोर्ट दिया जाए और इस सपोर्ट के कारण बहुत सारी योजनाएं बनती गई और उस योजनाओं को अमल में लाया गया। लेकिन दोस्तों एक बात मैं हमेशा आपको बता दूं, जब तक गवर्नमेंट के अंदर से इच्छा ना हो ना, तब तक ये प्रगति, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो भी योजनाएं बनाते हैं, ये योजनाएं विफल या सफल नहीं हो सकती। दोस्तों इसके पीछे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यूट्यूब के द्वारा, किसी सोशल मीडिया के द्वारा, किसी पेपर मीडिया के द्वारा लोगों को ये बताया जा रहा है कि वनधन जो योजना है वो जनजातियों के लिए एक जीवनदायिनी का काम करती है, एक संजीवनी का काम करती है। दोस्तों जब ये हम योजना देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से काम करेगी ये योजना, क्योंकि इसको बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। प्रधानमंत्री वनधन योजना का एक जो चल रहा है कि कोई कह रहा है कि 30 लाख आपको मिलेंगे, आपको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। कोई बोल रहा है कि आप वनधन योजना के तहत आपका गांव श्रीमंत हो सकता है, बहुत ऊंचे स्तर पे दाखिल हो सकता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो वनधन योजना का जो काम है, वो वनधन योजना को हम आज थोड़ा सा नज़दीक से जानेंगे और ये जानेंगे कि क्या वनधन योजना जितना ये लोग बताते हैं उतनी महत्वपूर्ण है या कुछ इसमें झूठ भी फैलाया गया है। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ, आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको अंदाजे से बताऊं कि इंडिया में 120 करोड़ में से 10 करोड़ लोग आदिवासी हैं जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा बार बार, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी लोग, ये 10, इसकी संख्या 10 करोड़ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से अगर हम बात करें तो 60% जो 10 करोड़ में से 60% यानी 6 करोड़ लोग जो है वो आज भी जंगल में रहते हैं। जंगल में रहते हैं, इसका मतलब यह है कि वो जंगल के सभी वस्तुओं पर निर्भर है। जंगल उसकी जो जीवन, जो उनका जीविका चलती है, उनका जो जीवन चलता है वो जंगल के सभी जो मिलने वाले सभी स्रोतों से चलता है। तो फिर गवर्नमेंट इंडिया ने ये डिसाइड किया कि इन आदिवासियों के जो भी खनिज संपत्ति है, जो खनिज हो या वन संपत्ति हो, जैसे आंवला हो या कोई शिकाकाई हो या और कुछ पेड़ के पत्ते हो या साल हो, जो भी मार्केट में काम आता है, ये सभी चीज़ें वो आदिवासी जो जंगल से लाते हैं, महुआ के फूल हो या और कुछ हो, इसको उनको अच्छी तरह से दाम नहीं मिलता। जैसे कि एक एरिया है, उस एरिया में महुआ के फूल को बहुत बड़ी तादाद में जमा किया जाता है। मेरे भी एरिया में यहाँ पे महुआ के फूल जमा किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि घर से एक दलाल के साथ वो डील किया जाता है और दलाल को बेच दिया जाता है, और दलाल जो बहुत सारे महुआ के बीज यानी फूल ये जमा करके बड़े मार्केट में बेचता है, उसका जो नफ़ा है, जो फ़ायदा है, सिर्फ उस दलाल को पहुंचता है। यानी एक चीज़ का अगर 100% में अपन निकाल लिया जाए तो सिर्फ 20% आदिवासी को मिलता है। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये का माल होगा तो सिर्फ आदिवासियों को 20 रुपये मिलता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पे रिसर्च किया है, खुद यहाँ पे जनगणना की है और इस जनगणना से उन्होंने खोज निकाला है कि 100 रुपये की अगर चीज़ आदिवासी बेचता है तो उसे सिर्फ 20 रुपये मिलते हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी पता लगा कि अगर आदिवासी को सही में मुनाफा मिले, उसके चीज़ों का, जो खनिज से, जो जंगल से आते हैं, इन चीज़ों का अगर सही में उसको मुनाफा मिले तो हर साल गवर्नमेंट के ही दस्तावेजों से ये पता चलता है कि अगर सही में आदिवासियों को मुनाफा मिले तो 2 लाख करोड़ हर साल यहाँ पे पैसे की 2 लाख करोड़ हर साल यहाँ पे कमाए जा सकते हैं। फिर इतनी बड़ी रकम, इतनी मोटी रकम और इतना बड़ा जो भाग है जो आदिवासियों का है, 52% जो मेडिसिन बनती है वो सभी आदिवासियों के एरिया से आती है, यानी उनके जंगलों से आती है। जब ये बात गवर्नमेंट रिसर्च करता है तो गवर्नमेंट, हमें क्या लगता है कि हमें एक राजनेता ने एक बहुत बड़ी स्कीम चला दी और वो सबके लिए पालनकर्ता बन गया, ऐसा हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी साझेदारी। इस जो रूल पे संविधान के तहत कायदा और कानून जो काम कर रहे हैं ना, इसके तहत आपको अधिकार मिल रहे हैं, इसके तहत ये योजनाएं आपके तहत आपके नज़दीक आ रही है। इसका ये मतलब है कि आपकी जितनी लोक संख्या है, आपकी इस लोकतंत्र में जितनी हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी के तहत आपको ये सब कुछ मिल रहा है। बहुत बड़ा डंका सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है कि
बीजेपी सरकार कटिबद्ध है इस वंधन योजना के लिए। और वंधन योजना में चलो मैं आपको थोड़ा सा वंधन योजना के बारे में डिटेल बताता हूँ। वंधन योजना इसलिए बनाई गई है जो जंगलों से खनिज संपत्ति जो भी संपत्ति आती है उस संपत्ति को ये लोग जमा कर सके, उसको सुखा सके, जो करना है प्रोसेस में ला सके, उसको पैक कर सके, उसको ब्रांड बना सके और सीधा दलालों के सिवा सीधा मार्केट में बेच सके। यानी अगर मेरे जंगल में आंवला शिकाकाई मिलती है तो मैं उसको लाऊंगा, सुखाऊंगा, जो उसकी क्रिया प्रक्रिया बनाने की है वो बनाऊंगा, उसको पैक करूंगा, उसका ब्रांड करूंगा और उसको सीधा कहाँ बेचूंगा। बहुत बड़े जो उद्योग होते हैं वहाँ उद्योगों में हम सीधा बेच सकते हैं। यानी पैसा कहाँ का बच रहा है, जो दलाल होता है जो हमारे बीच में लेता है और बेचता है उस दलाल का यहाँ पे कोई रोल नहीं। इसलिए ये जो गवर्नमेंट है वो आदिवासियों के लिए वंधन विकास योजना जो लागू कर चुकी है। तो बहुत सारे जैसा कि आप जानते हो कि ये केंद्र सरकार में बनी हुई है, लेकिन जब आप जिला स्तर पर इसको देखते हो तो जिलाधिकारी जो होते हैं उनके अंडर में आती है। तो आपको क्या करना है, आपको गाँव में एक 30 लोगों की टीम बनानी है। वो 30 लोगों की टीम आपको उन योजना के तहत रजिस्टर करना है और 30 लोग जंगल में जाएंगे, लाएंगे सामान और उसका ब्रांड बना के पैक करेंगे। आपकी 30 लोगों की एक टीम, ऐसे 10 टीम यानी 300 लोगों का एक केंद्र बनाया जाएगा और इस केंद्र को हैंडल करेगा जिलाधिकारी। और केंद्र के तहत आपको अगर आपको पत्रावल बनाना है, अगर आपको कुछ बनाना है उसके लिए कुछ मशीन्स लगेंगे, कुछ उपकरण लगेंगे, वो भी गवर्नमेंट देने की कोशिश करेगी। और दूसरी बात, जो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको प्रशिक्षण भी देने की कोशिश करेगी उस केंद्र के अनुसार। ऐसे वहाँ पे तरतूद की गई है और बताया गया है कि अगर महाराष्ट्र में अभी नियम आया है तो वो मैंने पढ़ा है तो 12 लाख तक एक केंद्र को मदद की जाएगी। जो आपको एक बिल्डिंग बनानी है अपनी, जो गोदाम कहते हैं हम लोग, वो बनानी है तो वो भी आप बना सकते हो। तो दोस्तों हमेशा के लिए बात यह आती है कि यार वंधन योजना तो आ गई लेकिन ये अमल में आएगी क्या नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारी योजना तो पहले भी आ चुकी है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि पैसा के लिए जो आदिवासी आज भी लड़ रहे हैं, जैसे कि गुजरात में स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी आप जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी तो बन गया, बहुत सारे लोग उसमें खुशियाँ भी मना रहे हैं, लेकिन एक माइनस पॉइंट ये है कि आसपास के आदिवासी आज भी खुश नहीं है, उन पर आज भी अत्याचार चल रहे हैं। ये भी बात हमें सोचनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सर मैं आपको बता दूं कि मोदी साहब कहते हैं कि आदिवासियों का सब जो मार्केट है वो बड़ा हो जाए तो आदिवासियों की प्रगति हो जाएगी। मैं ये भी मानता हूँ कि होनी चाहिए और होती रहती है, लेकिन अगर मोदी साहब का कहना है तो मैं आपको एक बता दूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के समय आदिवासियों का जो पुनर्विस्थापन किया गया वहाँ पे सच्ची में आदिवासियों को अगर आपने मुआवजा दिया होगा तो वो बताइएगा, उसके बाद ही हम देखेंगे। अभी लॉकडाउन में लोगों को मोदी साहब कह रहे थे कि आप घर में जाओ और 90 आदिवासियों को घर से बाहर किया गया। यह आसाम की बात है और यहाँ पे बॉक्साइट के मामले में आदिवासियों की जगह से उनको उठाया गया, ये भी है। यानी मैं बाकी और तरफ से आपको बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट बताती है माइक के सामने आके, स्टेज पे आके, असल में वो सच नहीं होता। सच ये होता है कि आप अगर लॉकडाउन जैसे एरिया में आदिवासी तो पहले ही चलते आके मर रहे हैं, पहले ही भूख से मर रहे हैं, और उनको अगर आप घर से बाहर निकाल रहे हो, कोई मानवीय मूत्र पिला रहा है, ऐसे घटनाएं घटती है, ऐसे घटनाएं होती रहती है और हम कहते हैं कि आदिवासियों के लिए सरकार कटिबद्ध है। दोस्तों एक बात जान लीजिएगा, सरकार आपके लिए है, आप सरकार के लिए नहीं हो। सरकार आपके लिए है, आपको अच्छे सरकार को सहयोग देना है। और सरकार क्या कहती है कि अगर आप संविधान के अनुसार चले तो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी साझेदारी। तो आप ये समझ लेना कि गवर्नमेंट जब एक स्कीम बनाती है तो उसको हर तरीके से उसको टटोला जाता है और बाद में एक नेता आके अपना नाम घुसा देने से उसका कोई उत्तरदायित्व वहाँ पे नहीं होता है। वो एक योजना है गवर्नमेंट की, तो उसे योजना के तहत देखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं प्रधानमंत्री वंधन योजना की बात करूँ तो अगर ये कंसेप्ट काम में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये जान सकते हो कि इस बात से अगर ये काम शुरू होता है हर क्षेत्र में तो बिजनेस माफिया और दलाल माफियों का प्रेशर भी इन लोगों पे आ सकता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो इस प्रधानमंत्री वंधन योजना को रोक सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। महाराष्ट्र में भी हम ये कोशिश करेंगे कि ये लागू हो। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।